बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ग्रामी, मुबैना तौर पर चीन के शहर वुहान से फैलने वाली आलमी वबा कोरोना वायरस को 1 साल का अरसा गुजर चुका है। ताहम कोरोना की हलाकत खेजियों में कोई कमी नहीं आ सकी है और अब दुनिया को वबा की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, कोरोना वायरस एक आलमी वबा या किसी की साजिश है? हकीकत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को मजीद आगे डिस्कस करने से कबल हमारी आप लोगों से एक इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, दुनिया भर में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो कोरोना को एक मफरूजा या किसी साजिश का नतीजा करार देते हैं, जबकि ऐसे भी अजीम लोग मौजूद हैं जो इसके वजूद से ही इनकारी हैं। कोरोना की वबा के आगाज से ही इस वायरस के हवाले से बहुत सी साजिशी नजरियात और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इसमें न सिर्फ पाकिस्तानी ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी वायरस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इनमें सबसे तवाना आवाज बिलाशुबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की है, जो इसे शुरू ही से चीनी वायरस कह रहे हैं और इल्जाम आयद करते आए हैं कि वायरस का ताल्लुक वुहान की लेबॉर्ट्री से है। आइए देखते हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से क्या क्या साजिशी नजरियात और मनगढ़ंत कहानियां जन्म ले चुकी हैं। हमने इन्हें 4 हिस्सों में तकसीम किया है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी बताना जरूरी है कि नजरियात का दुरुस्त होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि इनमें किसी हद तक सच्चाई हो और हो भी सकता है कि ये बिल्कुल गलत हो। इसका फैसला आपने खुद करना है। नाज़रीन, पहले हिस्से में आता है कि वायरस किसने फैलाया। वायरस चीन के लैब में तैयार हुआ। क्योंकि यह वायरस चीन से शुरू हुआ तो लिहाजा अमेरिका समेत दीगर ममालिक जो चीन से मुख्तलिफ शोबों में मुसाबकत रखते हैं, उन्होंने फौरन मफरूजा अपनाया कि शायद ये चीन ही के लैब में तैयार किया गया एक वायरस है जो गलती से बाहर आ गया या फिर जानबूझकर इन ममालिक में फैला दिया गया जो चीन से मुख्तलिफ शोबों में मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका और मगरबी ममालिक तो एक तरफ खुद चीन से ताल्लुक रखने वाले बाज़ साइंसदानों और डॉक्टर्स ने भी इस वायरस को मशकूक करार दिया और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। इनमें सबसे मारूफ चीनी ऑप्थेमोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान हैं, जिन्होंने न सिर्फ ये दावा किया कि कोरोना वायरस चीन ही की एक लैब में तैयार किया गया, बल्कि यहाँ तक भी कह दिया कि यह वायरस चीनी फौज की एक लैब में फौज की निगरानी में तैयार किया गया। और उनका यह भी कहना है कि चीनी हुकूमत और आलमी इदारा सेहत दिसंबर में वुहान में कोविड-19 का पहला केस सामने आने से कबल ही कोविड-19 की मौजूदगी से आगाह थे। ये उन चीनी हुकूमत के उस दावे को भी मुस्तरद करती हैं कि कोरोना वायरस वुहान की समंदरी हयात के मार्केट से इंसानों में फैला, और कहती हैं कि मुतादिद ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका इस मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन वो वायरस से मुतासर हुए। इन दावों के बाद यान का चीन में रहना मुश्किल था। यही वजह है कि वो अमेरिका मुंतकिल हो चुकी हैं और इल्जाम आयद करती हैं कि चीनी हुकूमत इन्हें खामोश कराना चाहती थी, जिसकी वजह से इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। दूसरे नंबर पर आता है वायरस वुहान की एक लैब में तैयार किया गया। एक नजरिया यह भी है कि कोरोना वायरस वुहान में मौजूद एक इंतहाई हसास लैब से लीक हुआ और यह लैब वुहान की इस मार्केट से भी करीब है, जिसके हवाले से चीनी हुकूमत कहती है कि वुहान से इंसानों में कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ। इस सिलसिले में 2 लेबॉर्ट्री शक के दायरे में हैं। पहली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIV और दूसरे नंबर पर वुहान सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। दरअसल जब 2003 में एशिया में सार्स की बीमारी फैली तो चीन ने इस बीमारी की वजह बनने वाले वायरस पर तहकीक शुरू की। इस मकसद के लिए 2 आलमी मयार की लैब तैयार की गई, जिनमें खतरनाक वायरस को जमा करके उन पर तहकीक की गई। इस तहकीक में मालूम हुआ कि यह वायरस पाम सिविड, एक किस्म की चंगी बिल्ली मिश्क ब्लाओ में पाया गया और इसे यह वायरस चमगादड़ से लगा। इतलात के मुताबिक इन दोनों लैब्स में चमगादड़ों से हासिल वायरस के हजारों सैंपल्स मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि इस लैब में काम करने वाले साइंसदानों ने उस सतह की हिफाजती इक़दामात नहीं अपनाए जो इन खतरनाक वायरस को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसलिए इन लैब में काम करने वाले किसी शख्स के साथ खतरनाक वायरस बाहर आ गया और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता चला गया। नाजरीन, इन 2 में से एक लैब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जिस पर शक जाहिर किया गया है कि यहाँ से वायरस बाहर निकला। ताहम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक मोतबर साइंसदान शी रेंगली ने इस बात की तरदीद की है। फरवरी 2020 में चीन के 2 मोतबर पॉलिटेक्निकल इदारों के साइंसदानों ने एक कबल शहादत पेपर जारी किया था, जिसमें वुहान सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन
CDC में पेश आने वाले वाक़ये का तस्करा किया गया। पेपर में कहा गया कि लैब में चमगादड़ अक्सर अमले पर हमला आवर हो जाते हैं। एक बार चमगादड़ ने मुहक्कक पर हमला किया, जिसके नतीजे में उसका पेशाब मुहक्कक के जिस्म में लग गया और उसे 14 रोज तक करंटीना में रहना पड़ा। वायरस लैब से लीक होने की थ्योरी को सच कहने वाले अफराद DC की लैब को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि ये उस मार्केट से ज्यादा करीब है जिसके हवाले से चीनी हुकूमत का दावा है कि वहां से ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से फूड मार्केट से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि CDC महज 600 मीटर दूर है। कोरोना वायरस पर तहकीक करने वाले तकरीबन तमाम ही साइंसदानों का ये मानना है कि यह वायरस कुदरती है और इसे लैब में तैयार नहीं किया गया। अलबत्ता वायरस के फैलने के हवाले से मुतसाद आरा हैं। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि लैब से हादसाती तौर पर किसी वायरस का बाहर आ जाना खारिज इम्कान नहीं है। साथ ही ऐसे कोई ठोस शवाहिद भी मौजूद नहीं हैं जो इस बात की तरदीद कर सकें कि वायरस लीक हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, जब चीन पर हर जानब से उंगली उठना शुरू हुई तो उसने हर फॉर्म में इसकी तरदीद की। तहम चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान इससे एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने उल्टा अमेरिका पर कोरोना वायरस चीन में फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अलबत्ता उन्होंने ये इल्ज़ाम हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर अपनी ट्वीट में लगाया। मार्च 2020 में याओली जियान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लिखा कि शायद चीन में ये वबा अमरीकी फौजी लेकर आए हैं। इनके इस बयान के बाद अमरीकी महकमा खारजा ने चीनी सफीर को तलब करके सख्त एहतजाज किया और कहा कि साजिशी नजरियात का फरोग खतरनाक और मुज़हका खेज है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका का अपना सदर ही हर बयान में इस वायरस को फैलाने का इल्ज़ाम चीन पर लगाता रहा है। नाज़रीन, एक थ्योरी यह भी है कि गुज़िश्ता बरस चीन के शहर वुहान में होने वाले मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में शामिल अमेरिकी फौज के एथलीट्स ये वायरस अपने साथ लाए। ताहम इस नजरिए को सहारा देने के लिए ठोस बुनियादें मौजूद नहीं। अब तक इस मामले में जितनी भी अर्करेजी की, इससे ये नतीजा अहस किया जा सकता है कि साजिशी नजरियात में से ज्यादातर इस वायरस का जिम्मेदार चीन को ठहरा ही रही हैं। इन मफरूजों में कितनी हकीकत है ये तो वक्त आने पर सामने आ जाएगा, क्योंकि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां वायरस के शुरू होने के मकाम के हवाले मुस्तकिल तहकीकात में मसरूफ हैं। अलबत्ता मज़कूरा दोनों लैब जानवरों की इस मार्केट जहां से वायरस इंसानों में मुंतकिल होने का बताया गया और वुहान शहर के हसास मकामात को चीनी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर क्लीन अप ऑपरेशन किया गया है। नाक़दीन इस अमल के शवाहिद मिटाने से भी तशबीह दे रहे हैं, जिनसे रजामंदी तो जाहिर की है कि वो मज़कूरा मकामात तक आलमी माहिरीन को रसाई देगा। तहम मुश्किल है कि अब माहिरीन को वुहान से वो सबूत हाथ लगे। मोहतरम अजीज दोस्तों, वायरस चीन की जानिब से फैलाए जाने के नजरिए की मुखालफत करने वाले अफराद ये जवाब पेश करते हैं कि अगर वायरस चीन ने फैलाया होता तो वो अपने मुल्क में क्यों लोगों की जानों से खेलता। उन लोगों के लिए एदाद शुमार पर मबनी ये मालूमात सामने रखना जरूरी है कि इस वक्त दुनिया के 10 मुतासर तरीन ममालिक में मरीजों और अमवात की तादाद को सामने रखा जाए तो चीन में होने वाली अमवात कुछ भी नहीं है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,39,00,000 और अब तक होने वाली अमवात 2 लाख से तजावज कर चुकी हैं, जबकि चीन में अब तक सिर्फ 86,542 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। इनमें से 81,631 सेहतियाब हो गए हैं और 4,634 अमवात हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसे हमने आप तक पहुंचाने में अपना फर्ज समझा और आप लोगों तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मजीद ऐसी सबक आमोज वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब के इस मुनफरिद प्लेटफॉर्म उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहें। दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और नई और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर वस्सलाम।